बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। और आज आप लोग को जो बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया कि कल हमारे साथ एक घटना हुई और उस घटना के विषय में लगातार लोगों के कॉल मैसेजेस आ रहे थे। उनको स्पष्ट करने के लिए, आप तमाम लोगों को बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। कल प्रचार का आखिरी दिन था और हम लोग प्रचार करके अपने कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। छित्तेपुर से हम लोग निकले दीदारगंज क्षेत्र के, तो रास्ते में लाल टोपी लगाए हुए लोग, लाल टोपी के दल के लोग बार बार हमारे आगे पीछे होने लगे। उन लोगों ने पहले गाली गलौज की, बदतमीज़ी की हमारे कार्यकर्ताओं से, दीदारगंज की जनता से, और उसके बाद फिर उन्होंने जाति सूचक कमेंट भी किए, उल्टी सीधी बातें की। हमने उस पर एकदम रिएक्शन नहीं किया क्योंकि ये पूरा चुनाव दीदारगंज की जनता लड़ रही है। मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक छात्र राजनीति से निकल करके आया, मैं अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपने अखलाक से पूरे दीदारगंज की जनता को अपने साथ कर लिया था मैंने। और वही ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने जब मुगलम सिकरौर में, इसका फ़ोन है यार, सिकरौर बाज़ार में जब पहुँचे, हमारी जो गाड़ियाँ धीरी हुई तो पीछे से एक स्कॉर्पियो आई बहुत स्पीड में। उसमें 2-3 लोग गाड़ी से बाहर उतरे और उन लोगों ने पहले गाली गलौज शुरू की और फिर हाथ में पत्थर लेकर के लगातार हमारी गाड़ियों पे बरसाने लगे। हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे वीडियो बना ली, कुछ साथियों ने वो वीडियो कल से सोशल मीडिया पे टहल रहा है, दौड़ रहा है। और हमने वहाँ से लौटने के बाद सरायमीर थाने में हमने तहरीर दी थी। उस पर FIR दर्ज हो चुकी है। FIR की कॉपी आपके सामने आ चुकी है और उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, तहरीर में किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। ये तस्वीर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि ये लाल टोपी लगाए हुए शख्स जिसके हाथ में आप पत्थर देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है और इसने पत्थर जो बरसाए थे हमारी गाड़ियों पे, ये देखिए उसके हाथ में पत्थर है। हमारी गाड़ियों के शीशे क्रैक टूटे हैं, साइड मिरर्स टूटे हैं। ये देखिए इसमें ये एक शख्स है, ये बाइक पे 2 शख्स दिख रहे हैं आप, लाल झंडे लगाए हुए हैं, लाल टोपी लगाए हुए, गमछा लगाए हुए हैं। और जनता समझ रही है ये लोग किस दल के लोग हैं। ये पूरी तरीके से चुनाव हार चुके हैं और अपनी हार को देखते हुए इन लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। पूरी तरीके से बौखला चुके हैं ये लोग। इनको ये एहसास हो चुका है कि एक 25 साल के युवा ने इनके 25 साल के किले को ध्वस्त कर दिया है, 25 साल की विरासत को ध्वस्त कर दिया है। जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के टिकट लेकर के आए थे, दल बल धन बल बाहुबल लेकर के दौड़ रहे थे, उनको दीदारगंज की जनता ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। चुनाव से पहले अपनी हार मान चुके हैं और इस तरह की हरकत लगातार कर रहे हैं ताकि क्षेत्र का माहौल ख़राब हो, क्षेत्र में एक तरह का वातावरण भयानक वातावरण हो जाए। हम लोग साहब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी वहाँ पे। हमने दीदारगंज की जो जनता हमारे साथ थी, हमारे जो कार्यकर्ता साथ थे, उनको समेट के लेकर के हम लोग वहाँ से निकले। मैंने अपने ड्राइवरों से कहा कि गाड़ी भगाओ यहाँ से, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। इसी गंदी राजनीति को बदलने के लिए हुज़ैफा रशादी क्षेत्र में आया है, दीदारगंज में आया है। इससे पूर्व भी हम पे हमला हुआ। जब हमने शुरुआत की अपनी कैंपेन की, नॉमिनेशन के दूसरे दिन के आसपास हम पे हमला किया गया मार्टिनगंज के बाजार के पास, निकासीपुर के पास, हमने उसको भी दबा दिया था। उस टाइम हमने तहरीर दी थी थाने में, दीदारगंज थाने में, देख सकते हैं रिकॉर्ड आप। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने कंप्लेन की थी, सुरक्षा मांगी थी, मगर हमको अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई। तो ये कौन लोग हैं? जनता इनको समझ रही है अच्छे से। ये लोग हमको डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे पहले भी कि हम डर के नॉमिनेशन को वापस ले लें, मगर हम डरे नहीं, हम दबे नहीं। और कल जब आखिरी दिन था प्रचार का, तब भी जिस तरीके से पत्थर फेंके गए गाड़ी पे, अगर हमारे
कार्यकर्ताओं ने हमको घेराबंदी करके नहीं बचाया होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, मेरा सर खुल चुका होता, हत्या हो सकती थी मेरी। और पूरी प्लानिंग थी उनको मेरा सर फोड़ने की। जिस तरीके से वो पत्थर फेंक रहे थे, मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, ये वीडियोस है जो लोगों ने बनाया था। इसको जूम करिए सारे लोग अपने मोबाइल में। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी, हमारे लोग हैं कार्यकर्ता। ये देखिए पीछे से पत्थर इसके हाथ में है, लाल रंग की टोपी लगाया हुआ है, ये लाल रंग वाला दल है। ये स्कॉर्पियो से उतरे थे ये लोग, पत्थर मारा इसने। ये वीडियोस में भी आप लोग को दूंगा, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं और मुझे उम्मीद है कि दीदारगंज की जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है और कल 7 तारीख को चुनाव के दिन इन लोगों को जवाब देगी और एक एक वोट बल्ले के निशान पे दे करके एक पढ़े लिखे सभ्य कानून को मानने वाले युवा को कामयाब करके इनके मुंह पर जोरदार तमाचा देने का काम करेगी। तो बताइए, प्रशासन सिर्फ एफआईआर दर्ज करके खामोश है या आगे भी कोई कार्रवाई करनी है? ये सवाल आपको प्रशासन से करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया, हमारे कहने पर 3 धाराएं लगाई हैं, वो जल्द से जल्द इनके बारे में पता करके इन पे कार्रवाई करेगी। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन लोग थे, वो लोग किससे जुड़े हुए थे, उनके नाम मेरे पास आ चुके हैं, मगर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पे आपके कि वो पढ़े लिखे युवाओं का साथ देगी, दीदारगंज की जनता का साथ देगी। ये अटैक मुझ पे नहीं था, ये दीदारगंज की जनता पे अटैक था। एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग पे अटैक था, जो लोग इस बेटे को प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, लगाव दे रहे हैं। और परसों का जो हमारा रोड शो था, उसने इनके सारे जो बचे कुचे कसर रह गई थी उसको ध्वस्त कर दिया है। पूरे क्षेत्र में बल्ले की लहर है, हुज़ैफा की लहर है। उससे ये लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या एक युवा पढ़ा लिखा इनके सामने चुनाव भी नहीं लड़ सकता? उसके बाद उसके ऊपर 2-2 बार अटैक करवाएंगे, उसको धमकी देंगे फ़ोन करके कि तुम पे गोली चलवा देंगे, तुम्हारी हत्या करवा देंगे। मैंने आज तक नहीं बोला था मीडिया में, आज इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये जनता को सोचना होगा और जनता सोच रही है। मुझे उम्मीद है कि जनता इस लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी कल, एक एक वोट बल्ले पे डाल करके। पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि दीदारगंज की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। प्रचंड वोटों के साथ इस बार दीदारगंज में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। सबसे युवा पूरे उत्तर प्रदेश का इस बार विधानसभा पहुंचेगा दीदारगंज से। और जिस तरीके से तमाम लोगों का साथ है, भैया का साथ है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का साथ है, उलेमा काउंसिल का साथ है, पीस पार्टी का साथ है, किसान पार्टी का साथ है, नागरिक एकता पार्टी का साथ है, तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्षेत्रीय दल से मैं आया हूँ, एक छात्र दल संगठन से निकल के आया हूँ। कोई दल बल बाहुबल वाला नहीं रहा मैं। मेरा बाप, मेरा खानदान कोई बड़ी विरासत नहीं रही राजनीतिक। जो लोग टिकट लेकर के आए वो लोग इस तरह की उसी राजनीति करेंगे। इसी राजनीति को बदलने आया हूँ मैं। मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ। स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, किसान, सुरक्षा, इन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। तो इनको हजम नहीं हो रही है, इनकी जात पात की राजनीति ख़त्म हो गई है। ये इसलिए इस तरह की ऊँची हरकत कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हुज़ैफा को डरा लेंगे, दीदारगंज की जनता को डरा लेंगे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। इन आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें, इन आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। ये पूरा चुनाव दीदारगंज की जनता का है और दीदारगंज की जनता, मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो लाल टोपी के लोग, गुंडे लोग हैं, इनके अभी से ये हाल है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सरकार भी नहीं आई है, अभी से इनके ये हाल है कि लाल टोपी पहन करके खुलेआम झंडे लेकर के पथराव कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हत्या करने की गाली गलौज कर रहे हैं। तो जनता इनके कारनामे को समझ रही है और मुझे उम्मीद है कि कल 7 तारीख को, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी इस सीट पे। हुज़ैफा, आपको क्या लगता है आपके साथ इस तरह की किस साजिश हो सकती है, वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? सब जनता बहुत समझदार है। लाल रंग किसका है जनता समझ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है और जनता समझदार है, इसीलिए हमारे साथ आई है साहब।
कि 40 साल हो गया इस विधानसभा को बने, तकरीबन इस सीट पे सबसे पिछड़ी जिले की विधानसभा है। सड़कों का हाल देखिए, 2 सिर्फ पीएससी है, मोहम्मदपुर ब्लॉक में, माटिनगंज ब्लॉक में। कई बस्तियों में गया, 20 आदमी मर गए, रात में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, मेडिकल फर्स्ट एड नहीं मिला। किसान परेशान है, बस्तियों में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा होकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आवारा पशु किसानों की किसानी बर्बाद कर रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है, एक जीजीआईसी नहीं है विधानसभा में। तो शिक्षा के क्षेत्र से आया हूँ, इन मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ, मासूम बच्चों की उंगली पकड़कर उनको शिक्षा देना चाहता हूँ, युवाओं के कंधे पे हाथ रख के उनको रोजगार देना चाहता हूँ, बुजुर्गों के बुढ़ापे में उनकी लाठी बन करके उनके स्वास्थ्य की सेवा करना चाहता हूँ, माताओं बहनों के लिए कॉलोनी बसा के उनको मकान देना चाहता हूँ, सड़कें बनवाना चाहता हूँ। तो ये बातें उनको हजम नहीं हो रही है। इनको शमशान कब्रिस्तान करना है, इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको मस्जिद मंदिर करना है। तो ये सारे लोग ध्वस्त हो चुके हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि दीदारगंज की जनता ने, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने पूरा मूड बना लिया है बदलाव का। एक नया अध्याय की शुरुआत होगी 10 तारीख को, और हम लोग यहाँ से चुन करके दिल्ली पहुँच करके प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँच करके गर्मी बढ़ाने का काम करेंगे, और जो लोग दूसरे की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं उनको शिमला भेज करके ठंडा करने का काम करेंगे। हुजैफा जी, आपने बताया कि आपके साथ पहले भी इस तरह का कोई घटना हो चुकी है, तो दोनों में सिमिलर क्या था, और क्या लगता है कि ये जो हमला हुआ है ये क्या प्री प्लानिंग हुई है, ये कोइंसिडेंट था? ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, ये पूरी प्री प्लानिंग थी। हम जैसे ही निकले, हमारे पीछे से गाड़ियाँ लगी थी, हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि साहब चुनाव है, चुनाव लड़िए, क्यों उस तरह की हरकत कर रहे हैं। और यही फ़र्क है उनमें और मुझ में। हमने अपने कार्यकर्ताओं को समेट करके, हमारे कार्यकर्ताओं पे, दीदारगंज की जनता पे हमला था, उनसे हाथ जोड़ करके मैंने कहा कि आप लोग कोई रिएक्शन मत करना, आप चलो यहाँ से। तो ये फ़र्क होता है पढ़े लिखे प्रत्याशियों में और दूसरे प्रत्याशियों जो में। पिछली बार जो हमला हुआ था वो भी क्या कुछ लाल टोपी वाले ही थे या कोई अलग थे? जनता सब समझ रही है। पिछली बार धमकाने के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ? पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं क्यों नाम लूँगा साहब? प्रशासन का काम है, पता करें, नाम मेरे पास मौजूद है। मुझे भरोसा है प्रशासन पे, आजमगढ़ जिले की, वो उसकी जांच पड़ताल करके इसको, इन लोगों को एक्सपोज करने का काम करेगी। और लाल रंग कौन लगाता है जनता समझती है, सब वो देख रही है। कभी से इनके ये हालात हैं। तो क्या 25 साल के युवा से ये पार्टी घबरा गई है? बिल्कुल घबरा गई है साहब, पूरी तरीके से डरे हुए हैं, चुनाव से पहले हार मान चुके हैं, तभी इस तरह की ऊंची हरकत कर रहे हैं, कायराना हमला कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया था सारे प्रत्याशियों को कि आओ किसी चैनल पे, किसी मैदान में, किसी दीदारगंज के मुद्दे पे डिबेट रखो, टॉपिक पे। अगर डिबेट हरा दोगे तो चुनाव से पहले मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। इससे बड़ी बात हो सकती है? तो डिबेट करने को तैयार नहीं है, पत्थर पड़वा रहे हैं, लाठियाँ पड़वा रहे हैं, डंडे पड़वा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम लोग सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जनता सब देख रही है, कल इसका हिसाब बराबर करने जा रही है जनता। ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारा आश्वासन को स्वीकार किया। उन्होंने पूरे रूप से कहा कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन रोल दिखा रहा है, उसने मुकदमा दर्ज किया है तो कार्रवाई भी करेगी, और उम्मीद है कि उन लोगों को जल्द से जल्द बेनकाब करके जनता के सामने लाएगी, ताकि सच सामने आ सके और इन लोगों के नकाब हट सके। 25 साल के युवा से 25 साल के किले ध्वस्त हो चुके हैं, 25 साल के इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनके पास धन बल बाहुबल टिकट सब कुछ था बड़े दलों का, तो वो हताश होकर किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र से आपार समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का, हर समाज का, चाहे वो युवा हो, बूढ़ा हो, माता बहनें हो, सब ने ठान लिया है कि कल बल्ला दबा करके एक नौजवान को कामयाब करेंगे। 2 बार हमला हुआ, तो क्या ये आपकी हत्या करने की कोशिश है या साजिश चल रही है? बिल्कुल साहब, मैंने अभी कहा आपसे कि कल अगर हमारे बच्चों ने घेर करके हमको नहीं बचाया होता, दीदारगंज के लोगों ने, वहाँ मार्केट में कुछ लोग आ गए, उन लोगों ने उनको समझाया। मेरा सर अब इतना बड़ा, आप सोचिए, आधा ईटा है ये हाथ में इसके, इनके देखिए आधा ईटा है पूरा ये। अगर ये मेरे सर पे आगे लग जाता पीछे से तो मेरा क्या हासिल होता? ये मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं साहब, ये पीछे लगता तो मैं तो मर जाता साहब, बिल्कुल मेरी हत्या हो सकती थी। और उस विधानसभा में प्रचार कर रहा था जहाँ कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जब तक जनता आजमगढ़ लेके जाती है मुझको हेडक्वार्टर सदर अस्पताल, तब तक मैं दम तोड़ सकता था। तो ये लोग पूरी तरीके से घबरा चुके हैं, लोग चाहते हैं पढ़े लिखे प्रत्याशी काम है। कर्मी मिल रही है और आपको नहीं मिली, इसमें क्या लगता है? ये सवाल उन लोगों से कहिए जिन लोग
की जिम्मेदारी है। तो अब क्या आश्वासन मिला है, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आने से पहले कोई सुरक्षा मिल रही है आपको? क्या आपको हमने बोला है उनसे, एप्लीकेशन पड़ी हुई आप देख सकते हैं, और हमें इंतज़ार है, देखिए कब देते हैं। और हम डरते किसी के बाप से नहीं, डरते हैं सिर्फ ऊपर वाले से। और कफन बांध के निकले हैं सर पे, जनता की लड़ाई लड़ने निकले हैं, अन्याय के खिलाफ निकले हैं। तो हम किसी के, अगर इस तरह की वारदात फिर होती है हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है कौन लेगा, मुझे बताने की ज़रूरत है। इतने समझदार होंगे आप, पत्रकार हैं साहब, जनता जब समझ रही तो आप क्यों नहीं समझेंगे? तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। आखिर में प्रशासन से क्या कुछ आप मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि इन लोगों को फ़ौरन बेनकाब किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके। इनके नकाब को हटाया जाए ताकि जनता के सामने आ सके। मैंने बता दिया आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए कि ये कौन लोग हैं, किस दल से जुड़े हुए लोग हैं, और अभी से इनके ये हालात हैं कि एक 25 साल के युवा से डर गए, दीदारगंज की जनता से डर गए। मैं इसलिए जनता की बात कर रहा हूँ कि साहब मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं एक बहुत मामूली आदमी था, छात्र रांची से निकल के आया था। मगर आप परसों का हमारा रोड शो देखिए, जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा, उसमें अपार जन समर्थन मिला, हर वर्ग का, हर समाज का। एक एक बस्ती गए हम लोग, सबने वादा कर लिया है कि इस बार इस गंदी राजनीति को बदलेंगे, इस गंदी सियासत को बदलेंगे, और वो बदल के दिखाएंगे। 10 तारीख को आप देखेंगे। पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि दीदारगंज में इस बार सबसे युवा विधायक बनने जा रहा है। ये जनता ने पूरा मूड बना लिया है। अब हम अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं, अपनी मार्जिन बढ़ा रहे हैं, जो जनता से मिल करके, जनता से 3 दिन में हमने फिर रेंज बढ़ाई है। लास्ट 3 दिन में चुनाव हम जीत चुके हैं, ये अपनी हार मान चुके, इस तरह की काराना हरकत कर रहे हैं, और जनता इनके ऊपर जवाब देगी। जब आप पे 2 बार हमला हो चुका है, तो क्या प्रशासन ने कहा है कि आपको सुरक्षा देंगे? हमने उनको बोल दिया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के इंतज़ार है, अब देखिए क्या होता है।